ब्रोकली आना। ग्रेसी ब्रोकली ले आ दो। ओ बेबी, ये ब्रोकली ला, ब्रोकली ला मेरे लिए ला। ये नहीं चाहिए, वो ब्रोकोली चाहिए भाई, ब्रोकोली। हाँ दे, पापा खाएंगे। हाँ दे दे दे। तू खाते? तू खाते? मैं खाऊं? हाँ मैं खाता। नम 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 नम। अरे भाई बेटा जी, बेटा जी। हाँ तू खाते? तू खातेगा? हाँ, चेयर आण तुझी, पटकन चेयर लावून बस। आजा चल ले आ। इधर से पापा के इधर से बैठो। हाय गाइस, आज सब लोग गए हैं बाहर रोशनी के साथ। रोशनी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो गए हैं उसकी रिपोर्ट्स वगैरह लाने के लिए। तो नंदा ताई, पापा और रोशनी तीनों बाहर हैं और मैं और खुशहाली भी खाना खा रहे हैं। और हमारे साथ बैठी है ग्रेसी जी। कितना अच्छा बैठ गई तू। हाँ बाय बाय। आज मैं खा रहा हूँ ओट्स। बहुत दिन से मेरा वेट लॉस प्रोग्राम का थोड़ा सा काम बिगड़ गया था, इसलिए मैंने सोचा आज से फिर से पटरी पे वापस आते हैं और अपना जो डाइट है उसे शुरू करते हैं। ये बस आजा बेटा आजा, खा ले खिलाओ तेज उसको। हो गया बाबाई, इतने में हो गया बाबाई। क्या हो गया? क्या मुंह बना रही है ऐसे? मैंने नमक डाला था ना, थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने नमक डाला। अच्छा। मैंने उसको मिलाया ही नहीं और खा लिया, तो इसलिए मैंने मुंह बनाया था। दाल भाजी में नमक कम था। तुम जैसे मीठे लोगों को नमक की क्या जरूरत है? कुछ भी जरूरत तो क्या टेस्ट नहीं लगता क्या? जरूरत तो हम जैसे कड़वे लोगों को होती है। कुछ भी है ना फ्रेंड्स? हस्बैंड तो कड़वे ही होते हैं, सिर्फ वाइफ ही मीठी होती है। कुछ भी गिना मीको। हाँ मैं हो गया। हाँ खा लो और तुम भाग लो। कहाँ जा रहे रे बाबा? भाता खा रहा, खा ले। तो आप क्या खा रहे हो जी? ग्रेसी का बचा हुआ चॉकलेट। छान है भाता, गिची छान है भाता। का नए नए चीजों से खेलना सीखते बच्चे भी। अभी ये क्या सर्वाइकल पिलो, क्या खेलने की चीज है क्या? इसका कवर निकाल के मैंने धोने डाला है और मेरी बेटी को उसके साथ खेलना है। कुछ भी चीजें पकड़ के बच्चे खेल लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? भूर, इतना बड़ा पिलो लेके कहाँ जा रहे हो? यस भजे लो, ये लो भजे खा लो। अरे ये अकाउंट क्लियर कर। हम ऐसी बातें कर रहे रहते उल्टी सुल्टी, दोनों हस्बैंड वाइफ। नहीं लेकिन ये जरूरी है, पता है तुमको। खुशहाली के साथ रहने में वो एक अलग ही मजा है, क्योंकि ना आप बहुत हंसते हो। मतलब जरूरी नहीं है सेंसिबल हो, लेकिन कोई भी चीज हो खुशहाली के साथ हो आप, तो आप बहुत हंसोगे। अब मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं बहुत कम हंसने वालों में से हूँ। मतलब मैं जनरली सैड भी नहीं रहता, लेकिन मैं हैप्पी भी नहीं रहता। मैं प्रेजेंट टेंस में रहना चाहता हूँ और मैं अपने काम से काम उतना देखता हूँ। साइलेंट आदमी है, साइलेंट टाइप। हाँ मैं उसमें जरा सा हूँ, लेकिन होता क्या है खुशहाली के साथ रहने में ना हैप्पीनेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब आज हंस क्यों रहे हैं? हाँ लेकिन हंसना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज है वर्ल्ड लाफ्टर डे। आज है 2 मई। क्या आपको पता था आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है? क्योंकि मैंने आज न्यूज़ देखी, पेपर देखा, लेकिन कहीं मुझे लिखा हुआ नहीं मिला कि आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है। लाफ्टर के बहुत सारे बेनिफिट्स है, पता है आपको?
लाफ्टर से पॉजिटिविटी आती है, लाफ्टर से स्ट्रेस रिड्यूस होता है, मूड इलेवेशन होता है, बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि हमारे ब्रेन के ऊपर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है ना, वर्कलोड है, डेली लाइफ है, इसका जो भी स्ट्रेस हमारे ऊपर रहता है वो ये सब कम करता है। अगर स्ट्रेस कम है तो आप फिट हो, आपका मेंटल फिटनेस है तो आपका इम्यूनिटी भी उतना ही अच्छा है। माने लाफ्टर होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ रीज़न ना भी हो और कुछ बेनिफिट ना भी हो तो भी हंसा करो, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना हंसते हैं तो उतना लाइफ में जो भी पेन होता है, जो भी डिप्रेशंस होते हैं ना, सब दूर हो जाते हैं। सब दुखों की एक ही दवाई है, लाफ्टर। सिर्फ हंसिए। इसलिए कपिल शर्मा शो क्यों चलता है इतना, क्योंकि कपिल शर्मा शो देखने के बाद में आपको इतना रिलैक्स लगता है, इतना प्लीजेंट लगता है कि मुझे लगता है कि वही है। कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको टैबलेट की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही चीज़ चाहिए, आपको ऐसे फ्रेंड्स चाहिए, ऐसी फैमिली चाहिए, ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स होने चाहिए आपकी लाइफ में जो आप एंजॉय करो और आप हंसो। और हंसने के लिए पैसे भी नहीं लगते यार, थोड़ा हंस देना चाहिए। और आज है वर्ल्ड लाफ्टर डे, तो उसे सेलिब्रेट कैसे करेंगे? आज का नहीं करना चाहिए, रोज़ ही उसे हंसकर सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको तो ये भी पता होगा कि लाफ्टर इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इसलिए लाफ्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप भी हंसिए। और वैसे भी आज के ज़माने में लोगों को बहुत टाइप के डिप्रेशन है। लोग बहुत टाइप की चीज़ों में ऐसे घुस जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे मेरी ज़िंदगी में ये नहीं हो रहा, अरे मुझे वो नहीं मिल रहा, अरे मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे क्या करूँ मैं। इसलिए खुश रहो, मस्त रहो। जो टाइम है उस समय पे सब मिलेगा, उसके पहले ना कुछ मिलेगा ना उसके बाद कुछ मिलेगा। बस मस्त खुश रहने का और अपनी लाइफ जो चल रही है उस पर जीना सीखने का। और वैसे भी कोरोना के बाद से, ये जो कोरोना का सीजन गया ना पिछले 2-2.5 साल, उसके बाद से तो सबको ये समझ में आ गया है कि भैया बी फिट एंड टेक इट एज लाइटली एज पॉसिबल, टेक ऑल प्रिकॉशंस, बी केयरफुल बट एंजॉय योर प्रेजेंस। बिकॉज आज अगर आप प्रेजेंट को एंजॉय करते हो, आज अपने प्रेजेंस को एंजॉय करते हो, तो ही टुमारो है, तो ही फ्यूचर है। आज एक और दिन है जो मुझे आपको बताना है, क्योंकि हमारे एक रिलेटिव हैं जिनको भी एस्थमा की शिकायत है, तो उनसे मेरी रेगुलर बात होती रहती है। आज है वर्ल्ड एस्थमा डे, नेशनल नहीं, वर्ल्ड एस्थमा डे, जो सेलिब्रेट करती है जीना। जीना माने ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा, इसका मतलब है जीना। अब एस्थमा क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली एस्थमा एक लंग की बीमारी है जिसमें लंग्स में जो स्पेसेस रहते हैं तो वो नैरो हो जाते हैं। तो होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, तो हमने इनहेल किया तो लंग्स एक्सपांड होते हैं। लेकिन एस्थमा में क्या हो जाता है, ये नैरो स्पेस के कारण लंग्स एक्सपांड नहीं हो पाते, तो हल्की सी आवाज़ आती है, उसे हम वीजिंग करते हैं, वीजिंग कहते हैं, या सीटी जैसी आवाज़ आती है। तो वो जो स्पेस रहती है वो एक्सपांड नहीं कर पाती, इसलिए ऑक्सीजन का इनटेक और ये सब नहीं हो पाता, और बहुत बार वो ब्लॉक भी हो जाती है म्यूकस के कारण वगैरह। तो सांस लेने में दिक्कत हो जाना, बहुत खांसी होना, ये सब उसमें। और वेदर थोड़ा सा भी चेंज हुआ, लंग्स की कंडीशन में भी जल्दी चेंज हो जाता है। इसलिए एस्थमा भी एक क्रॉनिक डिसीज़ है और लाइफ थ्रेटनिंग भी है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों का ही हो, एडल्ट का भी हो सकता है। आज का दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पर लगभग 340 मिलियन लोगों को एस्थमा है। अमेरिका में एक रिपोर्ट के हिसाब से हर दिन 10 लोगों की डेथ सिर्फ एस्थमा की वजह से होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया में 80% लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें एस्थमा है। तो सोचिए, इंडिया की पॉपुलेशन जो अभी चाइना को भी क्रॉस कर गई है, उस पॉपुलेशन में एस्थमा के 80% पेशेंट को पता ही नहीं है कि उन्हें एस्थमा है, या फिर वो फेस नहीं करना चाहते। मैं तो मेरा व्हाट्सएप पे हर जगह पे स्टेटस जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ रखता ही हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, यूट्यूब पे इस बारे में आपको बताना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको भी एस्थमा जैसे कोई सिम्टम है, तो आप इसके बारे में नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके आप भी तब चेक करवाइए, क्योंकि इंडियन रिपोर्ट के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ कि 80% लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखिए। एस्थमा क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे उसके साथ लाइफ जी जाती है, और कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि एस्थमा वाला स्विमिंग नहीं कर सकता या खेल नहीं सकता। नहीं, खेल सकते हो आप, हर चीज़ कर सकते हो, स्विमिंग भी कर सकते हो, लेकिन आपको उसके बारे में सर्टन प्रिकॉशंस लेने हैं, डस्ट फ्री रहना है, उसके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन एस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए आपको आज एस्थमा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ आज थोड़ा समय निकालिए, ऐसे बहुत सारे मेरे
फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जिनको खांसी होती रहती है और उनकी खांसी 7-7 दिन, 10-10 दिन नहीं, 30-30 दिन रहती है। और जब जब मैं उन्हें कहता हूँ तो वो जनरली अरे बैठ जाएगी, ठीक हो जाएगी, ऐसा बोल के टालते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा कभी आपको हो तो आप जाके इसका चेकअप करवाइए, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आपको पहली स्टेज में ये सब पता चल जाएगा तो आप जल्दी ट्रीटमेंट कर लोगे, है कि नहीं? तो इसके बारे में जानकारी रखिए। एस्थमा के बारे में एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि दुनिया में 300 मिलियन लोगों को एस्थमा है, ऐसा WHO कहता है। और इंडिया में 30 मिलियन लोगों को एस्थमा का प्रॉब्लम है। माने आप समझ रहे हो कि दुनिया में से अगर पूरे दुनिया में 10 लोगों को एस्थमा है तो उसमें से एक इंडिया में है। तो एस्थमा हर साल रैपिडली बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। और रीज़न क्या है? रीज़न है डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो धूल होती है, जो पोल्यूशन होता है, डस्ट होता है, घर के में जो कॉकरोच होते हैं उनसे लेकर गाड़ियों का धुआं, आपके लोकल प्लेस जहां आप काम करते हो, जो भी फैक्ट्रीज में आप काम करते हो, जो भी आप स्मेल करते हो, जो भी आप इनहेल करते हो, जो भी हवा आप इनहेल कर रहे हो वो कितनी स्वच्छ है, क्या है, इन सब का इम्पैक्ट होता है एस्थमा में। इसलिए आपको इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज का IPL का मैच देखा आपने? डेक्कन चार्जर्स और गुजरात वाला, बहुत अच्छा मैच हुआ है। और इतना सुंदर मैच था कि इतने कम स्कोर होने के बाद भी दिल्ली ने जिस तरह से बॉलिंग डाली और गुजरात को हराया, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। एक्चुअली दिल्ली ने ये प्रूव कर दिया कि भले ही स्कोर छोटा हो, लेकिन अगर आप में लड़ने का जज्बा हो और कॉन्फिडेंस हो, और अगर आप आपका बेसिक सही करें और नियम कानून से जो करना चाहिए वो सही चीज़ करते जाएं, तो डेफिनेटली आप बड़े से बड़े व्यक्ति को हरा सकते हो। जैसे डेविड ने गोलायत को हरा दिया था, वैसे ही छोटा भी स्कोर हो, छोटा आदमी हो या छोटी पहुंच हो, अगर मेहनत करते रहेंगे, क्वालिटी रखेंगे और अपने आप पे विश्वास रखेंगे, समय लगेगा लेकिन एक दिन जीत ज़रूर होगी। आप अभी सब जा चुके हैं सोने, मेरा भी वीडियो ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है, समय हो रहा है रात की 2:30 और मेरा वीडियो हो चुका है एडिट। बस ये लास्ट वीडियो आपके लिए डालना था, ये वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा। ये वीडियो मोस्टली मैंने एस्थमा को लेकर डेडिकेट किया है, क्योंकि एस्थमा का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। और मैं इसके बारे में मुझे 2-3 सजेशन मिले हैं कि मैं स्पेशल डिसीज़ या जो मैं बीच बीच में इनपुट देता हूँ ना, इनका मैं स्पेशल एक अलग छोटा सा वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं इनके बारे में डिटेल में बात करूँ। तो मैं वो उसके बारे में सोच रहा हूँ, वक्त जैसे जैसे मुझे अलाउ करेगा वैसे वैसे मैं ये सब चीज़ें को अपने इस वीडियो चैनल में इंक्लूड करूँगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं आज का वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ एस्थमा और एस्थमा के प्रिकॉशन के लिए। तो आप भी इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए या आप सर्च कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में इसकी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए, क्योंकि एस्थमा बहुत जल्दी बढ़ रहा है, छोटे बच्चों में भी बढ़ रहा है और बड़ों में भी बढ़ रहा है। बड़ी सिटी में जितना ज़्यादा ट्रैफिक है, जितना ज़्यादा पोल्यूशन है, उतना जल्दी बढ़ रहा है। इसलिए इसका प्रिकॉशन लेना, योगा और अच्छी लाइफस्टाइल का अपने लाइफ में इंक्लूजन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए आप भी ये सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। इसलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, नए कंटेंट के साथ, नए दिन के साथ। हिट रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए। सायोनारा।